स्टूडेंट्स, तो कंसंट्रेशन के तुरंत बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टियोकोमेट्री। स्टियोकोमेट्री शब्द जब भी आप लोगों को सुनाई दे तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है बैलेंसिंग की, आप थोड़ा समझिए ध्यान से कि मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा H2 + O2 will bring H2O, राइट। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का जो नंबर है वो लेफ़्ट और राइट में बराबर नहीं है। तो आप यूँ नहीं कह सकते हो कि हाइड्रोजन का एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्ट करके एक मोल H2O बना रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। अब आपको ज़रूरत पड़ेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन दिस मैनर एज 2H2 + O2 विल गिव 2H2O। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड, राइट। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो अब आप यूं कह सकते हो कि H2 के 2 मोल्स, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके वाटर का 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। और दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्टियोकोमेट्री। तो स्टियोकोमेट्री हम लोग तब कैलकुलेशंस कर पाएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन केवल मोल में नहीं चलेगा। हमसे ये पूछा जाएगा कि इतने ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके कितना वाटर बनाएगा, कितने ग्राम वाटर बनाएगा, कितना मोल वाटर बनाएगा। या किसी क्वेश्चन में हम ये पूछेंगे कि भाई इतना मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो कितना लीटर ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत पड़ेगा NTP के ऊपर। ये मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने जर्नल से चीज़ पढ़ी है। तो 1 बाय 1 हम इन सब कहानियों के बारे में बात करेंगे। पहला रोल है कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हम बैलेंस कर पाएंगे तभी हम इस टॉपिक को आगे पढ़ पाएंगे, राइट। तो बैलेंसिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टियोकोमेट्री, राइट। सो हाउ विल वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, लेट्स चेक। मान लीजिए हमारे पास यही एक रिएक्शन था जो अभी हमने लिखा कि भाई H2 + O2 एंड इट विल गिव H2, राइट। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। कोई डाउट्स नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना एक बहुत ईजी पार्ट है। अब क्योंकि हम सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, यानी एक एटम अनबैलेंस्ड है इस रिएक्शन में, वो क्या है, ऑक्सीजन। और बैलेंसिंग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कर भी चुके होंगे, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तब तक आप कर चुके हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग बैलेंसिंग करते समय कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, हम लोग जितनी भी बड़ी से बड़ी बैलेंसिंग करेंगे, जो एलिमेंट एटम के फॉर्म में है, राइट, या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक ही एटम से बने हैं, उनको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्योंकि उनको बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इजी है। यानी हम हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कर, क्योंकि इनको बैलेंस करना सबसे ईजी है। कैसे ईजी है, अब देखिए ध्यान से। आप एक बात देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करें दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। तो हिट एंड ट्रायल में अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को, अब 2 ऑप्शन है, या तो इसको 2 बना दो आप, इस ऑक्सीजन को 2 बनाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 2 लगाओगे, इस पॉइंट के ऊपर 2 लगाओगे, और इस पॉइंट पर 2 लगाते ही यह हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज होगा। फिर आपको अगले स्टेप पे हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं ये सजेशन देता हूँ आपको कि आप लोग हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करिए। आप लोग, क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीजन
राइट में एक है, आप लेफ्ट में भी इस 2 को 1 बनाइए, और इस 2 को 1 बनाने के लिए आप लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप लोग जितना फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना सीखोगे उतना ही रिएक्शन क्विकली बैलेंस होगी, ये गारंटी है। अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन का इस्तेमाल, लेकिन कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखनी होती। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इन तीनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सो द रिएक्शन इज 2H2 प्लस O2, that is 2H2O, and now the reaction is balanced. 4 hydrogen 4 hydrogen, right? 2 oxygen and 2 oxygen, the reaction is balanced. Hopefully the point is clear. So इसी तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, राइट? और देखिए बेटा, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, N2 प्लस H2 विल ब्रिंग NH3। दिस इज अ रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। अब देखिए भाई, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। अब तो सब कुछ ही अनबैलेंस्ड है। आप किसी भी एक एटम को बैलेंस कर लीजिए, जो भी आपका मन करे। इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर 3 हाइड्रोजन है, राइट? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस स्टेप को अभी थोड़ा अवॉइड करो। नाइट्रोजन को बैलेंस करना थोड़ा आसान है, क्योंकि इधर चेंज नहीं करना, आपको केवल उधर चेंज करना है। सो क्या करना है भाई, आप लोग इधर क्या लगा दीजिए 2, और आपका नाइट्रोजन बैलेंस्ड। क्लियर? नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। अब हाइड्रोजन आपका क्या हो गया है? 6 हो गया है। सो क्या करना है, इधर हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दीजिए। सो द रिएक्शन इज N2 प्लस 3H2 विल ब्रिंग यू 2NH3। दैट इज अनदर क्वेश्चन। क्लियर है? और आगे मूव करते हैं भाई। CH4 plus O2 and that is CO2 plus H2O. This is our part. अब ध्यान से देखिए क्या क्या डिस्टर्ब है। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 4 है, उधर 2 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 3 है, बैलेंस नहीं है, राइट? 3 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। हम लोग ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। कोई पूछे क्यों भाई? क्योंकि इसको बैलेंस करना सबसे आसान है। फ्रैक्शन लगा के भी हम बैलेंस कर सकते हैं, और किसी दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा जब हम इसके आगे कुछ चेंज करेंगे। तो कार्बन बैलेंस्ड है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं। पॉइंट इज क्लियर? यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो अब हमें क्या करना है भाई? इधर 4 हाइड्रोजन है, इसको 4 कर लीजिए। रिएक्शन इज CH4 प्लस O2 will bring you CO2 plus H2O, और here 2H2O। पॉइंट इज क्लियर? अब देखिए भाई, कार्बन पहले ही बैलेंस था, हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। अब बचा क्या आपका? ऑक्सीजन। चेक कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। सो राइट हैंड साइड में कुल ऑक्सीजन 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। सो यू शुड मल्टीप्लाई बाई 2। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। पॉइंट क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगल एटम है या सेम ही एटम से बने मॉलिक्यूल हैं, उनको सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए, राइट? आपके लिए रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए और आगे मूव करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, दैट इज C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। सो फिर वही मामला, कार्बन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 बैलेंस नहीं है,
ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। अब मामला आ गया कार्बन और हाइड्रोजन का, इन दोनों को आप बैलेंस करिए। सो क्या कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कार्बन बैलेंस, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइड्रोजन से। सो द रिएक्शन इज C2H6 प्लस O2 will bring 2CO2 plus 3H2O. The point is clear or not? 3H2O. राइट, अब मामला आ गया, अब हमारा कार्बन बैलेंस है, कार्बन इधर दो, कार्बन इधर दो, राइट, ओके। कार्बन बैलेंस है अपना, कार्बन 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 बैलेंस है। मामला किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीजन का क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। तो व्हाट यू विल राइट दैट यू शुड मेक इट 7, और 7 बनाने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7/2 से। 7/2 से मल्टीप्लाई करते ही अब आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है। बस इसके फ्रैक्शन को ख़त्म कीजिए, और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलिए 2C2H6 प्लस 7O2 विल ब्रिंग यू 4CO2 प्लस 6H2। दिस इज़ द बैलेंस्ड रिएक्शन। चेक कर लीजिएगा, कार्बन 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 × 2 12, हाइड्रोजन 12, किलो ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 8 एयर and 6 air 14. So this is the type that you will balance any reaction, particular reaction. चलिए और चेक करते हैं। और मोस्टली एक और भी बड़ा अच्छा चीज़ है कि बैलेंसिंग में हमें ये भी पता चल जाता है कि कहीं हमने रिएक्शन इनकम्प्लीट तो नहीं लिख दिया है या कोई प्रोडक्ट गलत तो नहीं बना दिया है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में सजेस्ट भी किया जाता है कि किसी भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन को लिखते ही आप लोग सबसे पहले उसको बैलेंस कीजिएगा। चलिए एक और हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करते हैं, एंड दैट हाइड्रोकार्बन इज C6H6 प्लस O2 एंड गिव्स CO2 प्लस H2O। वही बात है भाई, ऑक्सीजन के बारे में हम बाद में सोच लेंगे। कार्बन 6, सो क्या करना है भाई, कार्बन 6 से कार्बन 6 हो गया है, हाइड्रोजन 6, सो हाइड्रोजन 6 हो गया है, राइट। ऑक्सीजन का हिसाब करिए, 12 और 3 15 ऑक्सीजन है अब यहाँ। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, इसको 15/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 15/2 से मल्टीप्लाई करते ही अब आपको फ्रैक्शन ख़त्म करना है। फ्रैक्शन ख़त्म करना है तो सबको 2 से करिए। बोलिए 2C6H6 प्लस 15O2 ब्रिंग यू 6 × 12 CO2 प्लस 6H2O। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो 12 कार्बन चेक कर लें हम, बिल्कुल। बोलिए 12 कार्बन 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन हेयर and 6 oxygen here, 30 and 15 30 oxygen. So hopefully you are capable to balance the chemical reaction. So let's see one more chemical reaction. Fe plus H2O। अगर आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आपके लिए ही रिएक्शन बहुत ईजी रहेंगी, ध्यान रखना। Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन में फिर वही बात है, हमारे लिए बहुत आसान है इस Fe को और इस H2 को बैलेंस करना। इसको छोड़कर पहले देख लीजिए किसी और चीज़ को बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन पे आ जाइए आप लोग। 4 ऑक्सीजन है, क्या कर लीजिए, दैट इज दिस इज 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस क्लियर। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो Fe को बैलेंस कीजिए। Fe3 है, सो 3 Fe भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन इधर 8 है, राइट, इधर 8 करना है। सो यू विल मेक
4H2. So the reaction is 3Fe plus Fe3O4 plus 4H2. So this is very simple method by which we can balance. तो अब प्रश्न ये आता है कि हम इस टॉपिक को इस लेवल पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपने +1 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, और हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी उसको अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारा क्या रोल है इस टॉपिक के अंदर। हमें किसी भी रिएक्शन के मोल कॉन्सेप्ट को और स्टियोकोमेट्री को बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने अभी एक रिएक्शन लिया H2 plus O2 will bring you H2O, राइट। H2 गैस है, O2 गैस है, और मान लीजिए H2 लिक्विड बना है। क्लियर हो गया। अब स्टियोकोमेट्री कहती है कि पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए आप। सो द रिएक्शन इज, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 और इधर 2 करके आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब हमारा रिएक्शन हो गया 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। स्टियोकोमेट्री कहती है कि इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल हैं। तो जब भी आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो वाटर के 2 ही मोल प्रोड्यूस होंगे। और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई हाइड्रोजन के 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आप कहोगे हाइड्रोजन के अगर 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर भी 4 मोल ही बनेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का ये सेंस पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का 1 मोल है और वाटर के 2 मोल हैं, ये पूछा जाए ऑक्सीजन के 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप कहोगे वाटर के 10 मोल तैयार होंगे। स्टियोकोमेट्री आपको बिल्कुल कंक्रीट आइडिया दे रहा है कि व्हेन एवर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्ट, इट विल ऑलवेज गिव 2 मोल्स ऑफ H2O। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, आप लोग मास पे आ जाइए। एक हाइड्रोजन का मास 1, सो H2 का मास 2 और 2 हाइड्रोजन का मास 4। सो यू विल राइट नाउ 4 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम एंड 2H2O 36 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे हो रहा है। और व्हेन एवर 4 ग्राम हाइड्रोजन react with oxygen, it will always give 36 gram of water. When 4 gram hydrogen completely react with sufficient amount of oxygen, it will give 36 gram of water. अपने आप अपने लिए ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के तलाश करेगा, और अगर 32 ग्राम नहीं मिल रहा है इसको, तो फिर ये 4 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगा, उसी रेशियो में रिएक्ट करेगा। सो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 36 ग्राम आपका क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे। और समझिए फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। स्टियोकोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बस हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। N2 गैस है प्लस H2 भी गैस है, और विल बीइंग NH3 ये भी गैस है। ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए भाई। मोल कॉन्सेप्ट के बगैर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, राइट। सो बैलेंस करना सबसे पहला काम है रिएक्शन को। ओके, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। 2NH3 एंड 3H2, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 3H2। अब देखिए 1 मोल नाइट्रोजन लिखना, 1 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया का प्रोड्यूस NH3। तो आपसे पूछे भाई कि कितने मोल अमोनिया तैयार होंगे अगर 0.5 मोल N2 रिएक्ट करे, तो आपको पता है भाई 1 मोल N2 अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल NH3 बनेगा, तो 0.5 करेगा हाफ, तो ये 1 मोल तैयार होगा। क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ अभी, तो पूछा कि भाई क्वेश्चन मोल टू मोल रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल्स पे बात करूँगा अभी मैं। मोल टू मोल, एक का मोल दे दे दूसरे का मोल दे दे,
पूछ ले आपसे यही क्वेश्चन, 1 मोल नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम N2, ओके, प्लस 1 हाइड्रोजन 1 H2 2 एंड 3 हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस आपका रिएक्ट कर रहा है और कितना अमोनिया बना रहा है, नाइट्रोजन 14, 3, 17, 34 ग्राम, सो 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन 28 ग्राम रिएक्ट करेगा अमोनिया बनाने के लिए तो हमेशा 34 ग्राम अमोनिया बनेगा, और अगर नाइट्रोजन 14 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो 17 ग्राम बनेगा, मोल कॉन्सेप्ट। और अगर नाइट्रोजन 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के 1 मोल में ही 28 ग्राम बनाए हैं, सो नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है और 2 मोल अमोनिया का मास 34 ग्राम है। यानी क्वेश्चन का अब 2 पार्ट हो गया, आपसे मोल वर्सेस मोल रिलेशन पूछे जाएगा, यानी ये रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मास वर्सेस मास रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन मोल वर्सेस मास, मोल देकर मास पूछ ले, मास देकर मोल पूछ ले, इस रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। स्टोइकियोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन क्लियर है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। इन एग्जांपल्स को आप समझ लोगे। एंड वन मोर पार्ट दैट इज, क्योंकि सभी गैस हैं तो हमें पता होना चाहिए एट एनटीपी के ऊपर 1 मोल, आप सबको पता है कोई भी गैस 22.4 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो 1 मोल नाइट्रोजन, सो 22.4 लीटर एट एनटीपी, 22.4 लीटर N2 at NTP, 3 मोल हाइड्रोजन, सो मल्टीप्लाई बाई 3, सो 67.2 राइट लीटर, 67.2 लीटर हाइड्रोजन एट NTP, एंड दैट इज 2 मोल, दैट इज 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया, ये तैयार होगा। यानी 1 मोल था तो 22.4 लीटर, 3 मोल था तो 3 इंटू 22.4, 2 मोल बना तो 2 इंटू 22.4। ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट केवल तभी वैलिड होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके गैसियस फॉर्म में हों। तो हमने लिखा भाई, अब तीसरा क्वेश्चन, आपका एक का वॉल्यूम देके दूसरे का वॉल्यूम पूछ ले, मोल से वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम से मोल पूछ ले, क्लियर कीजिए, मास से वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम से मास पूछ ले, तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। तो आपको किसी भी रिएक्शन का ये जो प्रॉपर फॉर्मेट मैंने लिखा है ये आप सबको आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चंस पे और बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज S प्लस O2 will give you SO2. रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 मोल 1 मोल और 1 मोल, दिस इज ऑल्सो 1 मोल एंड इट इज ऑल्सो 1 मोल, ओके। मास 32 ग्राम सल्फर, ओके, प्लस 16 32 ग्राम O2 will give you सल्फर 32, 2 ऑक्सीजन 64 ग्राम SO2, दिस इज अनदर पार्ट। और सल्फर सॉलिड है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में अब आप वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करोगे, वो तभी बात करेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका गैसियस फॉर्म में हो। क्या हो गया? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पॉइंट इज क्लियर। सो आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच SO2 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, हाउ मच SO2 produced in gram, right, by the combustion of 5 mole of SO2, 5 mole of SO2, SO2 के 5 मोल से कितने ग्राम SO2 बनेगा? तो आपने रिएक्शन लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन लिख लिया आपने, मोल का कॉन्सेप्ट लिख लिया, ग्राम। अब पूछा कितना, हाउ मच SO2 इन ग्राम, आपने SO2 इन ग्राम को सर्कल किया।
इन 5 मोल ऑफ SO2 आपने 5 मोल ऑफ सल्फर, सॉरी क्वेश्चन करेक्ट, 5 मोल ऑफ सल्फर बर्न होगा तो कितने ग्राम SO2 बनेगा? 5 मोल ऑफ सल्फर। आपने सल्फर के नीचे लिखे मोल को कंपेयर किया। अब आपका क्वेश्चन बस इसी 2 पॉइंट पे चलेगा। 1 मोल सल्फर 64 ग्राम SO2 बनाएगा। 5 मोल सल्फर, क्लियर? 1 मोल सल्फर 64 ग्राम SO2, राइट? एंड 1 मोल के बाद 5 मोल सल्फर, दैट इज 64 इंटू 5 ग्राम SO2। यूनिट मेथड का क्वेश्चन बन गया। और देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि C प्लस O2, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, और CO2। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। हाउ मैनी, क्वेश्चन आप साथ साथ नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से फिर डिलीट करना पड़ता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम CO2 बाई द कंब्यूशन ऑफ कार्बन, राइट? तो कार्बन का कंब्यूशन किया और CO2 बनाया, रिएक्शन को बैलेंस चेक किया, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब क्वेश्चन आपका मोल और मास का है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है? इसका मतलब रिएक्शन में आपको पता है स्टोइकियोमेट्री कहती है 1 मोल O2। लिख लो सबका, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। मास भी लिख लीजिए इनिशियली, बाकी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े दिन बाद आप वही लिखोगे जिसकी ज़रूरत है। कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है और CO2 आपका 44 ग्राम है। अब प्रश्न क्या पूछा? हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। सो 1 मोल O2 को सर्किल कर दिया। टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ CO2, 50 ग्राम ऑफ CO2, यस। आप सबको पता है 44 ग्राम CO2 से 1 मोल O2 बने रिक्वायर्ड है। सो जब 44 ग्राम CO2 बनेगा, सो 1 मोल O2 रिक्वायर्ड है। 44 ग्राम के लिए 1 मोल। आपको 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1/44 मोल। और आपसे कितना पूछा है भाई? 50 ग्राम CO2 से कितने मोल O2 बनेगा? सो 50 ग्राम CO2। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1/44 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज योर आंसर। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन मोल वर्सेज मोल भी पूछा जा सकता है, मोल वर्सेज, और देखिए क्वेश्चंस। N2 प्लस 3H2 2NH3, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया है, राइट? क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ NH3, NH3 के 10 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए 10 मोल्स ऑफ NH3। रिएक्शन बैलेंस्ड है आपकी। N2 3H2 2NH3 बैलेंस किया, सबसे पहला काम। उसके बाद हमने स्टोइकियोमेट्री चेक कर लेंगे हम। अब हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 पूछा है तो इसका मोल लिख लेंगे। टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NH3, मोल लिखा है तो केवल मोल लिखो। 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल। द पॉइंट इज क्लियर। अब पूछा क्या? हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितने मोल H2 रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NH3, टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NH3। आपको पता है भाई 2 मोल NH3 के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। 1 मोल NH3 के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। और आपसे पूछा है भाई 10 मोल NH3 के लिए, टू प्रोड्यूस 10 मोल NH3 के लिए
3/2 इंटू 10 मोल H2 रिक्वायर्ड है, सो मल्टीप्लाई कीजिए 15 मोल हाइड्रोजन इज योर आंसर। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। सो और देखिए क्वेश्चंस। By the combustion of methane CH4 plus O2 and you know CO2 plus H2 and the question is how many moles, question आप खुद लिख लीजिए, there is no need to write here, मैं clearly repeat कर रहा हूँ, how many moles of oxygen required, how many moles of oxygen required to produce 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर। अब प्रश्न आ गया भाई कि ये क्वेश्चन मोल वर्सेस मास रिलेशन का है, तो आप लोग सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, राइट। बैलेंसिंग के बारे में हमने बात कर ही लिया था, CH4 राइट प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O। चेक करिए बैलेंसिंग, अभी थोड़ी देर पहले इसी रिएक्शन को बैलेंस किया था। लेफ्ट में कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे बाद में बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं यहाँ पर, राइट। और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो 3 एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4 हैं, सो यू हैव टू राइट 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन 4 है, सॉरी हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और एक ऑक्सीजन इधर क्या है 3 है, ध्यान रखना ऑक्सीजन इधर क्या है 3 है। तो इसको हमने क्या किया 1/2 से किया, 1/2 से। अब हम क्या लिखेंगे 2CH4, रिएक्शन इज 2CH4 प्लस O2 एंड गिव 2CO2। सो चेक कर लीजिए हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 था, सो इधर थोड़ा सा करेक्शन ठीक कर लेते हैं, 2 और 2 4 है तो 2 से ही बैलेंस हो जाएगा। सो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। सो रिएक्शन इज, व्हाट इज द रिएक्शन, आई राइट हेयर CH4 प्लस 2O2 will bring you 2CO2 plus 2H2O, not 2CO2, that is CO2 plus H2O। चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बैलेंस किया था, कार्बन 1 राइट, दैट इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, सो 2 ऑक्सीजन हेयर एंड 2 ऑक्सीजन हेयर। सो आई राइट, क्वेश्चन है कि कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस 50 ग्राम H2O। 50 ग्राम H2O प्रोड्यूस करना है, ऑक्सीजन का मोल पूछा है, तो रिएक्शन को लिख लेते हैं हम एक बार दोबारा से। और रिएक्शन हमारे पास है CH4 प्लस 2O2 दैट इज CO2 प्लस 2H2O। ये है रिएक्शन, ये है। प्रश्न क्या पूछा है, हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ H2O। सो पहले मोल बैलेंस तो हो गया रिएक्शन, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 लेफ्ट में, हाइड्रोजन 4 राइट में, ऑक्सीजन 4 लेफ्ट में और ऑक्सीजन 4 ही आपके राइट में है। सो 1 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन राइट, 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। ग्राम देखिए, कार्बन CH4 16 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, CO2 44 ग्राम एंड 2H2O 36 ग्राम। दैट इज़ क्लियर, चेक कर लीजिए। और 2O2 64 ग्राम है, 2O2 64 ग्राम है, दिस इज योर पार्ट। 4 ऑक्सीजन है तो 64 ग्राम है। अब मामला आ गया आपका क्वेश्चन को लेकर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ CO2, ये है क्वेश्चन। सो आप सबको पता है भाई 44 ग्राम CO2 के लिए 2 मोल O2 की ज़रूरत है। 1 ग्राम CO2 के लिए 2/44 मोल्स और 50 ग्राम CO2 के लिए 2/44 इंटू 50, दैट्स इतने मोल CO2 की ज़रूरत है। और फुली द क्वेश्चन इज क्लियर। और क्वेश्चन चेक करते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और सेम क्वेश्चन आपका मीथेन को लेकर है। बाय द हाउ मैनी या हाउ मच CO2 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम बाय द combustion of 2 moles of methane. Combustion of methane CH4 plus O2. So I balance here 2O2 and it will give CO2 plus 2H2. This is the reaction 2H2. क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ, या क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन को और लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा क्लियर भी रहेगा कि हाउ मच CH4 बर्न इन ग्राम, बर्न या कंब्यूशन इन ग्राम टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ CO2, 5 मोल ऑफ CO2। सो अब हमें उतना ही लिख लेना है। अब हम जितना ज़रूरत है CH4 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम। सो CH4 यहाँ कितना ग्राम है, यहाँ CH4 ग्राम है 16 ग्राम, राइट। टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ CO2, 5 मोल ऑफ CO2, यहाँ CO2 का कितना मोल है 1 मोल, बस। अब हम क्वेश्चन को उतना ही लिखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत है। स्टोइकोमेट्री अगर क्लियर है और मोल कॉन्सेप्ट पता है तो। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच CH4 बर्न टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ CO2। आप सबको पता है भाई 1 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड होगा तो 16 ग्राम CH4 बर्न होगा, राइट। और 1 मोल के बाद आपसे 5 मोल के लिए पूछा है, आप लोग खुद करिएगा 16 इंटू 5 ग्राम CH4। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। और इसी क्वेश्चन को और 2-4 सेंस में लिखते हैं हम। CH4 प्लस 2O2 will bring CO2 प्लस 2H2। और क्वेश्चन फिर से क्या बन गया कि हाउ मच वाटर प्रोड्यूस्ड H2O प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, कितना H2O प्रोड्यूस्ड होगा इन ग्राम, राइट। बाय द कंब्यूशन ऑफ मीथेन, बाय द कंब्यूशन ऑफ मीथेन विद 50 ग्राम ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी H2O प्रोड्यूस इन ग्राम। सो हेयर H2O प्रोड्यूस इन ग्राम, दैट इज एक H2O 18 ग्राम, 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस है, राइट। क्लियर हो गया। बाय द कंब्यूशन ऑफ मीथेन यूजिंग 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम ऑक्सीजन है। अब आपको पता है भाई 64 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस हो रहा है। और आपसे पूछा है कि कितना H2O प्रोड्यूस होगा 50 ग्राम ऑक्सीजन से। तो पहले लिखिए भाई 64 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 36 ग्राम वाटर, 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 36/64 ग्राम वाटर, राइट। एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा 36/64 इंटू दैट इज 50 ग्राम। और इसी चीज़ को लेकर बात, पॉइंट ये नहीं है कि क्वेश्चन तो कितना ही बदल जाइए भाई, क्वेश्चन चेंज होने से सिर्फ बैलेंसिंग ही तो चेंज होगा, राइट। और तो कुछ चेंज होना नहीं है। चलिए CH4
plus O2, and I write here 2O2 will give you CO2 plus 2H2O. And the question is, how many moles of water produced by the combustion of 100 gram methane? So how many moles of water produced? So water produced 2 mole by the combustion of 100 gram methane, but here methane is only 16 gram, right? So how many moles of water produced निकालना है 100 ग्राम के लिए, 16 ग्राम के लिए पता है, सो आप कहोगे भाई 16 ग्राम मीथेन ऑन combustion gives 2 moles of H2O. 1 gram methane on combustion gives 2 upon 16 mole of H2O, and 100 gram of methane, 100 gram of methane will produce 2 upon 60 into 100 mole of CO2. This is your part. सो सारा मामला किस पे चल रहा है भाई? स्टियोकोमेट्री के अंदर. और क्वेश्चंस को चेक कीजिए. N2 gas plus 3H2 gas will bring you 2NH3 gas, राइट. और क्वेश्चन पूछा है भाई कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड to react with nitrogen to produce 50 लीटर, चेक कीजिए 50 लीटर NH3 एट NTP. अब पहले बेसिक अगर चेक करें ना तो देखो हम बार बार लिखते थे 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल. क्लियर? आगे बोलिए भाई. मास लिखे तो 28 ग्राम, राइट, 6 ग्राम एंड 34 ग्राम. वॉल्यूम हो तो NTP सभी गैसेज हैं 22.4 लीटर एट NTP. 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 67.2 लीटर एट NTP, और 2 से 44.8 लीटर एट NTP. अब क्वेश्चन में क्या है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 required. How many moles of H2 required? So how many moles of H2 required? Yes, 3 moles of H2, right, to produce 50 liter of NH3, but NH3 prepare here 44.8 liter. So आप सबको पता है भाई कि 44.8 लीटर NH3 प्रोड्यूस हो रही है, तो 3 मोल H2 की ज़रूरत पड़ रही है. 1 लीटर NH3 प्रोड्यूस हो रही है तो कितने मोल की ज़रूरत होगी, राइट? क्लियर होगा? और 50 लीटर NH3 प्रोड्यूस हो रही है NTP पर, तो कितने मोल की ज़रूरत होगी? यूनिट मेथड से आप लोगों को क्वेश्चन करना है. और कुछ क्वेश्चन चेक कीजिए. N2 प्लस 3H2 and 2NH3. क्वेश्चन है हाउ मच अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया NH3 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम. सो आई राइट NH3 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, राइट, by the reaction of
100 liter N2 with hydrogen at NTP, 100 liter N2 with hydrogen at NTP। अब क्वेश्चन आपका आके रुक गया किस पॉइंट के ऊपर, समझिए ध्यान से। हाउ मच NH3 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, NH3 इन ग्राम, सो NH3 इन ग्राम दैट इज 34 ग्राम, राइट। बाय द रिएक्शन ऑफ 100 लीटर N2, यहाँ पर कितना लीटर N2 है, 1 मोल है तो 22.4 लीटर N2। अब क्वेश्चन देखो कितना सरल हो गया। आप सबको पता है भाई कि 22.4 लीटर N2 से 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा। सो 22.4 लीटर N2 विल ब्रिंग यू 34 ग्राम NH3। 1 लीटर N2, सो 34 अपॉन 22.4 और 100 लीटर N2 से कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ 34 अपॉन 22.4 इंटू 100। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बात समझ लीजिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग, हमारा क्वेश्चन 3 सेंस के अंदर चलेगा, और 3 सेंस क्या है, मैं एक बार एक फाइनल एग्जांपल लिख के इसको अभी कंक्लूड कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन एंड 2 NH3, राइट। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, पॉइंट क्लियर, ओके। द सेकेंड वन इज 28 ग्राम N2 that is 6 gram N2, 34 gram N2, second part, and at NTP that is 22.4 liter at NTP, that is 67.2 liter at NTP, and that is 44.8 liter at NTP। यस, अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, मोल वर्सेस मोल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। पहला पार्ट, राइट, मोल देकर, किसी का भी मोल देकर मोल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मास देकर मास पूछा जा सकता है, वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कि मोल देकर मास पूछा जा सकता है किसी का भी, मास देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है किसी का भी, राइट। मोल देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है किसी का भी, यहाँ मोल देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है, वॉल्यूम देके किसी का मोल पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दैट इज मास देकर किसी का वॉल्यूम पूछा जा सकता है और वॉल्यूम देके किसी का मास पूछा जा सकता है। यही स्टियोमेट्री का सार है भाई। तो अच्छे से कोई भी क्वेश्चन लिखिए, यू शुड जनरेट क्वेश्चंस योरसेल्फ, अपने आप बनाइए क्वेश्चंस और उसको सॉल्व कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे, स्टियोमेट्री। बाकी चीज़ें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और बाकी हम लोग क्लासेज में भी इसको अच्छे से कवर करेंगे टॉपिक्स को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।